हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ स्टेटमेंट वन गिवन है, इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर x इज लेस देन 4, देन a डेल्टा b इज इक्वल टू r माइनस क्लोज इंटरवल में है 2 और ओपन इंटरवल में है 4। स्टेटमेंट 2 गिवन है फॉर एनी टू सेट a एंड b, a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है फॉर एनी टू सेट a एंड b, a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। इट इज ट्रू बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला। ये दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 1 की। तो स्टेटमेंट 1 में देखिए हमें a डेल्टा b फाइंड करना है। तो सबसे पहले a और b नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखिए a क्या दे रखा है, a जो सेट दे रखा है वो है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और b एक और सेट दे रखा है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। ये दो सेट गिवन है और हमें फाइंड करना है a डेल्टा b, ठीक है। तो देखिए a डेल्टा b का फॉर्मूला जो कि स्टेटमेंट b 2 में भी दिए रखा है, क्या होता है? a माइनस b यूनियन b माइनस a, ठीक है, जो कि स्टेटमेंट 2 में भी गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? a माइनस b। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं a माइनस b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए a की वैल्यू में क्या दिया है कि x सच दैट x सारे रियल नंबर हैं जो कि 2 से ग्रेटर हैं और 2 के बराबर है। और b में क्या दे रखा है? b में दे रखा है कि x सच दैट x इज द रियल नंबर जहां पर x की वैल्यू 4 से कम है। तो जब हम a माइनस b निकालेंगे तो कौन से एलिमेंट लिख देंगे? जो b में नहीं है, ठीक है। अब b में कौन कौन से एलिमेंट देखिए कॉमन मिल जाएंगे? 4 से कम वाले। तो 4 से कम वाले हम हटा देंगे और बाकी 2 से बड़े सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो ओवरऑल हमें a माइनस b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर x क्या हो जाएगा? 4 से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है, और 4 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 से छोटे तो हट जाएंगे लेकिन 4 तो रहेगा, तो इसलिए 4 के इक्वल रहेगा और 4 से ग्रेटर रहेगा। तो ये हो जाएगी a माइनस b की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए b माइनस a निकाल लेते हैं। तो b माइनस a में अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ r। अब देखिए b में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 4 से छोटे, और a में एलिमेंट होंगे 2 से बड़े और 2 के बराबर। तो अगर हम b माइनस a निकालेंगे तो इसमें वो एलिमेंट लिखने होंगे जो b में होंगे और a में नहीं होंगे, या फिर हम ये कहें कि a के जो कॉमन a और b में जो कॉमन होंगे b में से उसको हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर x इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये b माइनस a की वैल्यू हो गई। अब देखिए इनका अगर हम यूनियन निकालें यानी कि a माइनस b यूनियन b माइनस a, ठीक है। अगर हम इनका ये a माइनस बी निकाला हुआ है, ये b माइनस a निकाला हुआ है, तो अगर हम लोग इनका यूनियन निकालेंगे तो हमें कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे? देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2 से कम आ रही है और यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर और इक्वल है। तो और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो यानी कि सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? 2 को छोड़ देना है और इधर 4 आएगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन था? स्टेटमेंट 1 में गिवन है r माइनस क्लोज इंटरवल 2 और ओपन इंटरवल 4। यही हमें भी मिल रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी क्या होगा? स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होगा, ठीक है, और सेकंड भी ट्रू है, वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और आगे दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये भी करेक्ट है क्योंकि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज किया वो यही फॉर्मूला है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 में जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट 1 का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।